हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ काली, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने जीवन में अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी मेरी वीडियोस देखकर आपके अंदर आ रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है और मुझे सुपर थैंक्स देने के लिए आपको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके माता रानी महादेव उतनी खुशियाँ, उतनी अबंडेंस आपको वापस दें। मुझे इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए, अपना समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो चलिए आज हम एंजल गाइडेंस से ये गाइड लेते हैं जो मुझे डाउनलोड्स आ रहा है, और मेरे पास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं बहुत सारे। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे प्यारे सोल ब्रदर सिस्टर्स की, डिवाइन फेमिनिन के ज़्यादा आ रहे हैं कि वो बेचारी कितने कितने दिनों से परेशान हैं, रो रही हैं अपने शत्रुओं से, जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा रुलाया। इतना पूजा पाठ करती हैं, इतना ईश्वर पे भरोसा रखती हैं, लेकिन उनका दुख कटने का नाम नहीं ले रहा। चलिए आज हम एंजल गाइडेंस लेके एंजल वन से देखते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, क्यों आपके दुख नहीं कट रहे, क्या कारण है आपकी पूजा आपको सफल नहीं हो रही है, कुछ भी आपका अच्छा नहीं हो रहा। गाइडेंस एंजल, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। काट दीजिए क्यों मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स इतने दुखी हैं। ओम नमः शिवाय। थैंक यू माँ, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू मदर अर्थ। प्लीज़ गाइड अस। मुझे कार्ड दीजिए। ओके, कार्ड्स आ गए हैं, मैं कार्ड्स लगा लूँ पहले। ओके, देखिए क्या मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स दुखी किए गए हैं जानबूझ के? तो ये तो यस आ रहा है। बहुत सारे लोगों से आ रहा है अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 1 साल पहले के लगभग आपके जीवन में तूफान लाने की, बहुत सारे लोगों की। आप बहुत डिवाइन पर्सन थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत ज़्यादा पूजा में आपका मन लगता था। पॉजिटिविटी की वजह से, इतना दुख आने की वजह के बावजूद आप टूटे नहीं थे। तो इससे आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जिन्होंने आपको दुखी करा है, आपको परेशान करने की कोशिश की, मदद के बहाने, के मदद करने के बहाने, आपका सहारा बनने के कारण, उन्होंने आपके घर में काली क्रियाएं की, आपको परेशान करने के लिए। हो सकता है कुछ खिला पिला दिया हो सकता है कि आपके घर आते जाते रहे होते हो, तो आपके घर में कुछ गंदगी फेंक गए हों, लौंग फेंक गए हों, आपको पता नहीं चलता। बहुत सारी चीज़ें पता नहीं, हमारे दिमाग में नहीं आती हैं, तो कहीं फेंक के चले गए, रख के चले गए, आपको क्या पता। प्रसाद के नाम पे, मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, आपको प्रसाद के नाम पे कुछ खिला दिया। तो वो जो नेगेटिविटी है कि घर में घूम रही है चारों तरफ, फिर धीरे धीरे क्योंकि वो छोड़ गया, फिर ऐसे इंसान क्या करते हैं, वापस तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक से बता देते हैं कि मैंने ये सब चीज़ें उसके यहाँ छोड़ दी, उसको खिला पिला दिया। फिर तांत्रिक उसकी आगे की प्रोसीजर करता है आपको डिस्टर्ब करने की। इसमें होता क्या है कि जब आप पूजा पाठ करने बैठो, आपके अंदर तो नेगेटिविटी भरी हुई है। कोई भी चीज़, मतलब जैसे घर में कोई नई चीज़ आती, कोई अच्छी चीज़, पहले हम घर की सफाई करते हैं, क्लींजिंग करते हैं, तब वो हमको फ़ायदा देती है। रोज़ सफाई करते हैं, लेकिन एक भी दिन गंदगी आ जाए तो जब तक हम उसको सफाई नहीं करेंगे, पॉजिटिविटी अंदर नहीं आती। बहुत सारे तरीक़ों से आपके ब्लॉकेज कर दिया जाता है चीज़ें। ऐसे ही आपके साथ हुआ है। जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं, जो ये जान रहे हैं कि उनकी पूजा पाठ फल नहीं रही है,
आपको के दुख कम नहीं हो रहे, तो उनके साथ ऐसी तांत्रिक क्रियाएँ, इतनी गंदी चीज़ें आपके अंदर नेगेटिविटी डाली गई आपके घर में, आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन उसके साइंस सबसे ज़्यादा ये है कि आपके कंधे भारी होते हैं, आपके हेडेक होता है, सबसे ज़्यादा आपके घुटनों में दर्द होता है, आपको उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। रीज़न डॉक्टर्स चाहे कुछ भी बताएं, लेकिन सडनली ये सब चीज़ें आ सकती हैं, आ गई हों। पूजा करने आप बैठते हैं, पहले आपको लगता था कि आप जो बोलते थे वो सही हो जाता था, आपका पूजा में मन लगता था, मंत्र जाप आप करते थे। अब आप मंत्र जाप करने से भागते हो, आपको बेचैनी होती है, क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ें करते हो और अंदर से जो आपकी नेगेटिविटी है वो उसको धकेलने की, आपको रोकने की कोशिश करती है। अंदर तो आपकी गंदगी कर दी गई है ना, आपको बांध दिया गया, आपके घर को बांध दिया गया, आपकी मतलब आपके अबंडेंस से, देखिए कार्ड आया आपके अबंडेंस से, आपके एक सक्सेस से, जलन के कारण, जिससे भी जैसे रेजोनेट करे। बहुत से सारे लोगों को सोचा गया कि प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, थर्ड पार्टी का मामला हो सकता है, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, आपको इतना तोड़ दिया जाए कि आप इन मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, दुखी हो जाए, अकेले हो जाए, परेशान हो जाएं, दूसरों की तरफ आप मदद के लिए देखें, हेल्पफुल पीपल, हेल्प मांगे लोगों से। तो इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर की गई हैं, इसलिए आपकी मंत्र चैंटिंग, पूजा पाठ जो आप करते हैं उसमें आप के रोड़ा राक्षस, आपके अंदर भूत प्रेत भेजा गया है। जब खिलाया पिलाया जाता है तो वो नेगेटिविटी अंदर भेज दी जाती है, और खिलाया पिलाया वाला तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है। लेकिन पूजा क्या है, पूजा करने से तो आपको तो पता नहीं, आप तो प्योर सोल हो, पूजा करने बैठते हो, तो जब आप पूजा करने बैठते हो तो वो आपको अंदर से रोकता है, उसको तकलीफ़ होती है, वो जो अंदर आपकी नेगेटिविटी है वो आपको खींचती है, आपको ऐसा लगता है पसीना भारी हो रहा है, मैं नहीं करूँ पूजा, या आपके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। इतनी कठिन परिस्थिति में आपको डालने की अपने से कई लोगों की कोशिश की गई है, आपको परेशान करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए। और आज आप इस वीडियो में आए हैं तो आपको जागरूकता के लिए, जागरूक हो जाएंगे, अपनी बीमारी पता चल जाएगी तो आप उस चीज़ का इलाज कर पाएंगे। आप भगवान को दोष दे रहे हैं कि प्रभु ने मेरी पूजा नहीं फलित हो रही, मेरे ऊपर सवारी नहीं आ रही, मेरी शक्तियाँ छीन हो गई, मैं पूजा करती हूँ तो अब मेरे को कोई फल नहीं मिल रहा है। उसका कारण यही है, सबसे खतरनाक तो लौंग होती है, लौंग सुपारी आपके घर में फेंक दी गई, आपको नहीं पता चला है, लेकिन ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ। देखिए 1 साल पहले बहुत सारे लोगों को, हो सकता है उससे भी 1 साल पहले हुआ हो, लेकिन हुआ है आपके साथ। साल भर पहले आपके घर में, साल भर से आपके घर में नेगेटिविटी भरी दी गई है, गंदगी आपके अंदर भी बहुत सारे लोगों को खिलाया गया है। आपके रोमांटिक जीवन से, आपको आपके सक्सेस से, आपके अबंडेंस से, कहीं आप उन्नति ना कर पाओ, आप सक्सेस ना पा जाओ, आपका फैमिली लाइफ अच्छी ना हो पाए, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने के लिए एंजल गाइडेंस आपको आ रहा है, आपको मेंटली तोड़ने के लिए। क्योंकि आप पूजा करोगे, पॉजिटिविटी आएगी, आपको अबंडेंस मिलेगा। पॉजिटिव चीज़ें हमेशा पॉजिटिविटी लाती हैं, नेगेटिव चीज़ें आपको नीचे गिरा देती हैं, आपको हमेशा अंधकार की तरफ ले जाएंगी, और पॉजिटिव चीज़ें हमेशा आपको ऊपर की ही तरफ ले जाएंगी, कभी नीचे की तरफ। सबसे बड़े साइंस ये है, अगर आपकी पूजा आपको फलित नहीं हो रही, आपकी पूजा में आपको माता रानी से अलग किया जा रहा है, माँ काली से आपको अलग किया जा रहा है, आपको एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करने की कोशिश की जा रही है कि अपने माँ की प्रोटेक्शन से ये हट जाएगा, तो ये इसको पागल कर दिया जाए और अपनी कठपुतली बनाकर इसके से जो चाहे वो करवा लिया जाए। कॉम्प्रोमाइज़ का बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपसे कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद की जा रही है, चाहे फैमिली मैटर्स हो, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, किसी भी जो भी आपका दुश्मन है वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहा है, अपने हिसाब का कॉम्प्रोमाइज़, अपनी शर्तों का कॉम्प्रोमाइज़। एंजल गाइडेंस आपको आ रहा है, देख लीजिए। ये कॉम्प्रोमाइज़ पॉजिटिव वाला नहीं आ रहा है, ये आपको मूर्ख बनाने वाला कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है, आपको भगवान से दूर करने के लिए
किया जा रहा है। ओम नमः शिवाय। और देखते हैं क्या आपके लिए माता रानी माँ क्या गाइडेंस दे रही है। आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है जीवन में। जो आपका लाइफ एकदम शैटर्ड कर दी गई है, एकदम तोड़ दी गई है, आपको बैलेंस लाना है अपने जीवन में। पहले तो जो आपके अंदर जो गंदगी है, जो आपको खाया पिया है, उसका सबसे अच्छा और सरल उपाय मैं आपको बता देती हूँ। आप प्रतिदिन अपने ऊपर से लौंग 7 लौंग ले लीजिए और कपूर ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज आप उतार के जब पूजा करने बैठिए उसको पहले जला दीजिए और 7 बार रोज़ रात अपने अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर से आप खड़ा नमक आता है उसको 7 बार उतार के घर के बाहर फेंक आइए। अपने घर में दिया जलाइए, तुलसी पर रोज़ दिया जलाइए, गेट के बाहर दिया जलाइए, सब भाग जाएगी नेगेटिविटी। घर में सफाई रखिए, गंदगी मत रखिए। पॉजिटिविटी लाने के लिए घर में सफाई रखिए। घंटी बजाइए बहुत ज़ोर ज़ोर से, मंत्र चैंटिंग करिए ज़ोर ज़ोर से, जितना आपको अंदर से रोका जाए आप ज़ोर ज़ोर से, कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगिए, जय माँ काली यही बोलने लगिए। कुछ ना, जब आपको परेशानी होने लगे जितने भी है वो आपकी उल्टी हो जाएगी। आपको हो सकता है मुंह से निकल जाए, खुद ही भाग जाए वो जो अंदर है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तब ये गंदगी आपकी निकलेगी। और जो भी इंसान है वो आपके अबंडेंस, आपके सक्सेस से बहुत ज़्यादा जलन रख रहा है। आप ना हुआ, अगर आपके पास नहीं है तो आपको अबंडेंस सक्सेस मिल ना जाए। और बहुत सारे लोगों में ये भी आ रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ आप ज़बरदस्ती करो किसी भी सिचुएशन को लेके। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। और क्या गाइडेंस आ रहा है मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स जो इस समय बंधन, पूजा बंधन, घर बंधन से गुज़र रहे हैं। देखिए आपके रिलेशनशिप को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। तभी मुझे समझ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ का क्यों आ रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ आप कर ले, थर्ड पार्टी को आप स्वीकार कर ले। बहुत सारे लोग आपको DM DF को आप और सोचने लगें कि ये मेरी डेस्टिनी है। आपकी बुद्धि को भ्रमित करा जा रहा है, इतने ज़्यादा बुद्धि भ्रमित हो जाए आपकी। जो आपके साथ हो रहा है आप उसको स्वीकार कर लीजिए, उससे लड़िए मत, लड़िए, उठिए, जगिए, एक्शन लीजिए। मंदिर जाया करिए, मंत्र चैंटिंग किया करिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, भगवान को गाली मत दीजिए, भगवान को कोसिए मत। क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके पास, आपके इर्द गिर्द, आपके खुद के कारण आई है। आपकी पॉजिटिविटी के कारण, आपकी इनोसेंस के कारण आपने लोगों का खाया पिया खा लिया, उन लोगों को अपने घर आने दिया जो आपके घर में आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। और वो इंसान कौन है मैं ये भी आपको बता दूँ। ओम नमः शिवाय। कौन है माँ जो मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स पे देखिए कोई ऐसा इंसान है, देखिए आपके घर का दरवाज़ा दस्तक दे रहा है। दैट मीन्स वो आपके घर में आता है, आपके घर में आता जाता हुआ इंसान है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, फ़िलहाल आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। जब भी ये नेगेटिविटी छोड़ी गई है तब वो इंसान आपके घर में, बहुत सारे लोगों में, मान लीजिए थर्ड पार्टी है तो आपके हस्बैंड के द्वारा भी हो सकता है। वो चीज़ें आप पर खिलाई गई है, आपको किया गया है। तो जो उपाय मैंने आपको बताया है आप वो करिए, लगातार करते रहिए जब तक आपको आराम ना मिल जाए। और भरोसा अपने अंदर टूटना नहीं है, आगे बढ़ना है, बस यही मूल मंत्र है। मंत्र चैंटिंग करना है, माँ काली को याद करना है, कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा ही बोलना है। सब चीज़, सारी गंदगी आपके से दूर हो जाएगी। जय माता दी, हर हर महादेव।